राधे राधे जी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई हो। और उनके बारे में कुछ स्टोरी आज कुछ नया सोचा करने के लिए, तो आई होप सभी को पसंद आएगा। मैं बीच बीच में ऐड की तरफ से, मतलब जैसे नहीं होता है कि कुछ फिल्म चलता है तो एक बीच बीच में ऐड आता है, उसी तरह से बीच बीच में मैं एक एक आपको गाना सुनाऊंगा फ्लूट के माध्यम से। और जो हिस्ट्री का कहानी है उनको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कहानी जो बहुत इंटरेस्टेड है वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको एक गाना सुना देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे फ्लूट के माध्यम से, क्योंकि मेरा मेन जरिया यही है। तो पहले मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद एक छोटा सा कहानी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, स्टार्ट। तो अब आते हैं कहानी पे। तो 1900 ईस्वी मीन्स के 1900 ईस्वी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप जाने के बाद लंबा हो जाएगा, तो उतना भी लंबा नहीं करना है। बट कम से कम अप्रोक्स 20 मिनट का वीडियो मैं चाहता हूँ कि इतना टाइम में बचे, ताकि आपको 2 से 3 कहानी मैं बता पाऊँ। तो आते हैं 1920 से आगे चलते हैं। 1920 में क्या हुआ था कि भारत के लोगों में जो है ना क्यूरियोसिटी, जो मतलब क्या अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो था, फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, जमान में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ये सारे के बारे में अवेयरनेस फैल चुका था हर एक भारतीय में लगभग में। तो धीरे 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 क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों को ये मतलब फीलिंग आने लगा, महसूस होने लगा कि अब जो है इन लोगों को पकड़ के रखना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि सबको आज़ादी में रहना पसंद होता है। और सभी देश को देखता था कि अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ। ये सभी को देखते देखते आदमी जब जानना स्टार्ट कर देता है इनकी, उनका क्या प्रोसेस हुआ, कैसे उनको आज़ादी मिला, तो इनके मन में, भारतीय के मन में भी, हमारे जो भारतीय लोग थे जो बहुत सारे शहीद हो गए, उन सब के मन में विचार में आने लगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। धीरे धीरे वो बहुत पीक लेवल पे होता है ना, वहाँ पे पहुँच गया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो उसी टाइम में आया था 1905 में फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो वो उसका नियम क्या था कि आपस में, क्योंकि हमारे भारत में जो है ना सबसे, जो एक तो कह सकते हैं कि एक मजबूत पॉइंट भी है और एक सबसे ज़्यादा वीकनेस भी है, सेंसिटिव पार्ट भी है, वो है रिलीजन्स, कास्ट। तो क्या उसके माइंड में आया कि हम क्यों ना इन सब को जातिवाद में भड़का करके अलग कर दें और उसके बाद राज करें। तो सबसे पहला नींव तो नहीं कह सकते, उससे पहले भी कई हुआ, लेकिन ये मेन था कि बंगाल विभाजन। वहाँ पे क्या किया गया था, 1905 की बात है कि अंग्रेज़ मुस्लिमों को और हिंदू को डिवाइड कर दिया एक तरह से बंगाल में। जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहता था उसको अलग कर दिया गया, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रहता था, ज़्यादा की मात्रा में परसेंटेज में जहाँ पे ज़्यादा रहता था उन दोनों को विभाजित कर दिया गया, विभाजित किया गया। तो किसी के लिए बहुत कम, ये तो मान लीजिए कि अच्छा तो हुआ ही नहीं कहीं पे भी, क्योंकि उसी टाइम में
रक्षाबंधन जो हम लोग कुछ दिन पहले ही मनाए हैं, तो उसी टाइम में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में रक्षाबंधन मनाया गया था कि हम लोग का जो भाईचारा कभी टूटे ना। लेकिन डिवाइड तो कर दिया गया, जो कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने वो तो कर दिया, फिर 1911 में उसको हटाया गया। लेकिन इस बीच में बहुत ऐसा कांड हो गया। तो उस टाइम में वायसराय कौन था? करजन था। मिस पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया। तो ये पहला रूल था, 1905 में हुआ था। उस टाइम में जो था वायसराय करजन था। तो ये बाद में जाकर के 1911 में इसको एक किया गया। बट कितना देखिए, 5 और 5, 10, 1, 11, मतलब कि 6-7 साल के बाद फिर से आप मतलब एक जगह को बांट दीजिए और 6-7 साल के बाद फिर कहिए कि नहीं ये गलत है, इनको ज्वाइंट कर दीजिए। बट 6-7 साल तो अलग कर दिए ना आप, उसमें एक जो माइंड का जो सेटअप हो जाता है वो आदमी का हो जाता है। तो आप 6 साल के बाद उसको ज्वाइंट कर देते तो सेटअप नहीं हटा पाएंगे। तो ऐसा ही हुआ था। 1905 में डिवाइड एंड रूल का लागू किया था कि हम लोगों को बांटा जाए, इनको बांट करके फिर राज किया जाए। ये था 1905 का घटना। तो ये आपसे इससे समझ क्या आता है कि हम लोगों को एकता बना के रखना है, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। जाति के मामले में, धर्म के मामले में कुछ भी कर रहा है तो सब अपने अपनी जगह सही है, अपनी अपनी जगह सब सही है। बस किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें अपने लेकर के चलना, हमारे भारत को आगे बढ़ाना है। ये सीख मिलता है हिस्ट्री से। अब आगे आते हैं दूसरा कहानी पे, उससे पहले एक गाना, ठीक है। आते हैं अब दूसरे कहानी पे। ये घटना कब की है मैं पहले आपको डेट बता देता हूँ। ये घटना किसके बीच में है? ये महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ हुआ था। पूना पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। 24 सितंबर 1932 में हुआ था। तो इस पुणे पैक्ट में हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि दोनों अपने अपने जगह बहुत अच्छे थे, किसी को काटा नहीं जा सकता है। दोनों के रीजन थे। जैसे कि अब थोड़ा सा दोनों के साइड के बारे में, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी के जो महान एक है, महान आत्मा बोल सकते हैं उनको, एक भगवान की तरह आज उनको पूजते हैं। रीजन भी है और पूजना भी चाहिए। अब रीजन क्या है कि जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले की बात है कि हमारे भारत में छुआछूत बहुत हाई लेवल पे चलता था। अभी भी बहुत कम है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। बट उस टाइम एक पिक बोलता है ना कि बहुत ज़्यादा, कि आप इस चीज़ को छू देंगे ना तो कोई जो आदमी है इसको छूने से डरता था कि छू जाएंगे तो हमें अछूत हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे चल रहा था। तो इससे प्रीत कौन कौन से थे इसी में, क्योंकि अंबेडकर जी जो लोअर कास्ट के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम के हिसाब से उनको बहुत सताया गया था। ऐसे नहीं कि वो बहुत गरीब थे, सारा चीज़ होने के बावजूद भी उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा था जो चीज़ एक इंसान को मिलना चाहिए था। तो वो ऐसे ही कुछ सिचुएशन फेस किए कि किसी चीज़ को छूता था तो उसमें उनको दिक्कतें आती थी, पानी पीने के लिए जाता तो उसमें उसको दिक्कत आती थी। तो ये सब चीज़ देखते हुए वो अपने आप को किसी तरह से मैनेज किया और उनके माइंड में ये चला कि इस चीज़ को मैं बदलूँगा, ये जो भेदभाव चल रहा है इनको बदलूँगा। तो फाइनली जब आया
तो अंबेडकर जी हर एक, जैसे कि गोलमेज सम्मेलन होता था इंग्लैंड में, तो उस हर एक सम्मेलन, 3 सम्मेलन हुआ, हर एक सम्मेलन में जाके ये बात वहाँ पे उठाते थे। हर एक कांग्रेस अधिवेशन में उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से होता था, क्योंकि ज्ञान का भंडार है वो। उससे आप संविधान जब पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कि कितने वो दूरदर्शी थे। तो उसका ज्ञान का भंडार था वो। तो उनका कहना था कि मैं अपने जो लोअर कास्ट है उनके लिए अलग से कुछ जगह दीजिए, मुझे कुछ प्रांत दीजिए, ताकि हम लोग अलग रहे। यदि इनसे प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों से, तो ऐसा कीजिए कि आप हमें कुछ जगह दे दीजिए, जैसे पाकिस्तान बन गया। तो उसी तरह से उस टाइम में ये पाकिस्तान की बात उतना ज़ोर शोर से नहीं हो रहा था, बट ऐसे ही डिमांड था अंबेडकर जी का कि कुछ मुझे एरिया दे दीजिए भारत में जहाँ पे हम लोग रह सकें, नहीं तो हम लोग आगे चल के बहुत मुश्किल में रहेंगे। उसका डिमांड था। महात्मा गांधी के आप बारे में सोचते हैं, उनका जब तक पुणे पैक्ट नहीं हुआ था उससे पहले ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी ये चीज़ करना नहीं चाह रहे, इनके खिलाफ है। बट जब महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में बातचीत नहीं हुए तो बहुत मतभेद हुआ। बीच में क्या हुआ कि खाना पीना नर्मदा जेल मुंबई में था, तो वहाँ पे महात्मा गांधी खाना पीना त्याग दिए, अनशन पे बैठ गए और तबीयत डे बाय डे बिगड़ते जा रहा था। तो किसी भी तरह से अंबेडकर जी को मनाया गया कि आप उनसे बात कीजिए एक बार और सॉल्यूशन निकालिए, कहीं कुछ हो गया तो एक कलंक लग जाएगा आप पे। तो ज्ञानी तो थे ही अंबेडकर जी, महात्मा गांधी भी ज्ञानी थे। तो बोला कि ठीक है चलो बात करते हम, बट हमारा जो ये चीज़ डिमांड है मैं इनको चेंज नहीं करूँगा। वो गए बैठे तो महात्मा गांधी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि हमें एरिया चाहिए, हमें जगह चाहिए, हम अपनी जाति को सेपरेट तो नहीं बट उनको सेफ जोन में रखना चाह रहे हैं, ये छुआछूत से हटाना चाह रहे हैं। तो महात्मा गांधी बोले कि आपका कितना जगह चाहिए, आपको कितना जगह चाहिए। अंबेडकर जी से बोला 48 सीट चाहिए। तो बोला आपको 48 नहीं 148 सीट मैं दे रहा हूँ, बट फर्क इतना रहेगा कि आपको एक जगह नहीं दिया जाएगा, आपको हर एक, जैसे कि हर एक प्रांत में डिवाइड मतलब 10 सीट आपको एक प्रांत में मिलेगा, 10 सीट दूसरे में, 10 सीट या 20 सीट अलग अलग करके मुझे पूरा भारत में डिवाइड करके मिलेगी। एक जगह जैसी देता, या उसका जो दूरदर्शी सोच था महात्मा गांधी का कि एक जगह यदि देता तो आज जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे बांग्लादेश है, उसी तरह से वो बट जाता, हमारे भारत से अलग हो जाता। इसी चीज़ से बचने के लिए उन्हें 48 के बजाय 148 सीटें दी गई और हर एक प्रांत में दिया गया, हर एक सब डिवीज़न में दिया गया। तो इस तरह के विचार थे दोनों के, फिर मान गए। जहाँ पे 48 सीट मिलना था वहाँ पे 148 सीट मिल गए, वो भी खुश, डबल खुश, ट्रिपल खुश, और महात्मा गांधी तो खुश ही हैं। तो ये हुआ हमारा पुणे पैक्ट की कहानी। अब आगे चलते हैं। तो मैं इस चीज़ से बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब तक आप विचार नहीं करते हैं, कहीं पे विवाद हो रहा है, आपस में विवाद हो रहा है, तो इससे सीख क्या मिलता है कि आप जाके उनसे बात कीजिए कि वो क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, आपके वो विरोध क्यों है, उनको सुलझाइए, समझ में आएगा फिर क्या मेन रीज़न है। तो ये चीज़ हमको सीख मिलती है इससे। अब आगे चलते हैं और एक गाना बजाते हैं लास्ट में।
तो ये आज का लास्ट सॉन्ग था। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और हर एक फंक्शन में मैं ऐसे किसी का स्टोरी कहते रहूँगा, इतिहास से आपको रिलेटेड करवाते रहूँगा। थैंक यू सो मच अभी तक हमें सुन रहे हैं। अब मिलते हैं अगले सेशन में, किसी सेशन में, ट्यूटोरियल में और इसी तरह के सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।